मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम राजस्थान के कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, डेयरी उद्योग यानी दूध उत्पादन और राजस्थान के कुटीर उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग किसी क्षेत्र या प्रदेश की आर्थिक विकास और उन्नति के आधार होते हैं, क्योंकि जहाँ उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ अनेक लोगों को रोजगार मिलते हैं और अनेक सुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिकरण के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल, खनिज, ऊर्जा के स्रोत, बिजली आदि, पानी, मानव संसाधन यानी कुशल श्रमिक और वित्तीय संस्थान, परिवहन और संचार के आधुनिक साधन और सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जहां उद्योग स्थापित करने में आसानी हो। विस्तृत क्षेत्रफल और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद राजस्थान में पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में बड़े कारखाने बहुत ही कम थे। बाद में केंद्र व राज्य सरकारों ने औद्योगिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए। सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए, जहां उद्यमियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किए गए। समय समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गई। अनेक संस्थानों जैसे राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण आदि की स्थापना हुई। इन प्रयासों से राजस्थान में औद्योगिक विकास में तेजी आई। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के परंपरागत व प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और ये रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख उद्योग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में मात्र 6 सूती वस्त्र मिलें थी। 1889 में श्री दामोदर दास व्यास ने द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की। ब्यावर यहाँ अजमेर जिले में है। दूसरी मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1906 में स्थापित हुई, ये भी ब्यावर में हुई। और तीसरी मिल भी ब्यावर में स्थापित हुई थी, श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, जो 1925 में स्थापित हुई। इसके बाद 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई और 1942 में पाली में श्री उमेश सिंह मिल्स स्थापित हुई, जो सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है। और 1946 में गंगानगर में श्री शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी प्रोत्साहन व आधारभूत सुविधाओं के विकास के कारण राज्य में अनेक क्षेत्रों में सूती कपड़े की मिलें स्थापित हुई। इनमें प्रमुख है किशनगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा आदि। अनेक मिलों में से कुछ प्रमुख मिलें इस प्रकार है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, भीलवाड़ा और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, ये इस स्थान पर है भीलवाड़ा जिले में। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर, ये किशनगढ़ अजमेर में यहाँ पर है। और विजयनगर कोटल मिल्स विजयनगर, ये विजयनगर भी अजमेर जिले में ही है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, ये कोटा जिले में है इस स्थान पर। मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा और बांसवाड़ा सिंटेक्स बांसवाड़ा में, ये बांसवाड़ा जिला है, इसमें है दोनों मिलें। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऋषभदेव आदि प्रमुख मिलें हैं। वैसे वर्तमान में 28 बड़ी सूती मिलें हैं और इसके अलावा अनेक छोटी सूती वस्त्र मिलें भी है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर व वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान में सूती वस्त्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद इसके विकास में अनेक बाधाएं भी हैं, जिसमें है ऊर्जा संसाधनों की कमी, कच्चे माल यानी अच्छी किस्म की लंबे रेशे वाली कपास की कमी, आधुनिक मशीनों की कमी और कुशल श्रमिकों की कमी, पूंजी की कमी, ऊर्जा संसाधनों की कमी। इनके कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास कुछ कम हो रहा है। सूती वस्त्र के अधिकांश उत्पादन की खपत देश में हो जाती है। कुछ मात्रा में नेपाल, बांग्लादेश व अफ्रीकी देशों में निर्यात भी किया जाता है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट का उपयोग
भवन, पुल, सड़क निर्माण, पाइप, टंकियां, टाइल्स, जालियां, बिजली के खंभे, पिलर आदि बनाने में होता है। सीमेंट निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, कोयला और जिप्सम का प्रयोग होता है। प्रारंभ में चूना पत्थर और जिप्सम की उपलब्धता वाले स्थानों के पास ही सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई। देश में सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राज्य में चूना पत्थर व जिप्सम के पर्याप्त भंडार हैं। सीमेंट उद्योग के विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी इसके विकास में कुछ बाधाएं हैं, जो है कोयले की कमी, विद्युत आपूर्ति की कमी, उत्पादन की पुरानी तकनीक और ब्रॉडगेज रेल लाइनों की कमी और अपर्याप्त मांग। शुरुआत में सीमेंट के कारखानों की स्थापना चूना पत्थर की राजस्थान में उपलब्धता वाले जिलों में बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, कोटा आदि में हुई। बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, इन स्थानों पर ही कारखाने स्थापित हुए। पिछले कुछ वर्षों से नहरी पानी की उपलब्धता व ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के कारण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही आदि जिलों में सीमेंट के अनेक कारखाने स्थापित हुए हैं। सीमेंट उद्योग का विकास राजस्थान में सबसे पहले 1915 में एसीसी सीमेंट का कारखाना लाखेरी, बूंदी में स्थापित हुआ था। ये बूंदी जिले में है लाखेरी। यहाँ पर वर्तमान में सीमेंट के बड़े, मध्यम और छोटे अनेक कारखाने राज्य में कार्यरत हैं। वर्तमान में कम लागत आने व अलग अलग क्षेत्रों में चूना पत्थर के भंडार होने के कारण और बिजली की कमी के कारण बड़े व मध्यम आकार की बजाय सीमेंट के छोटे कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। गोटन, नागौर में जेके वाइट सीमेंट और खारिया, खंगार, जोधपुर में बिरला वाइट सीमेंट के प्रसिद्ध कारखाने हैं। वर्तमान में राज्य में श्री, बिरला, अंबुजा, बांगड़, बिनानी, एसीसी, लक्ष्मी, ग्रेसिम प्रमुख सीमेंट कंपनियां कार्यरत हैं। डेयरी उद्योग यानी दुग्ध उत्पादन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन आय का एक स्रोत है। अनेक लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है और इसे कम पूंजी और छोटे स्तर पर शुरू या स्थापित किया जा सकता है। 1970 में देश के साथ साथ राजस्थान में भी ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति शुरू हुई। सरकार द्वारा पशु संवर्धन व डेयरी विकास यानी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। 1973 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF की स्थापना की गई। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा घी, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, दही, आइसक्रीम आदि का उत्पादन किया जा रहा है एवं पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान में दुधारू पशुओं गाय, भैंस, भेड़, बकरी की अधिक संख्या होने के कारण डेयरी उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य में दुग्ध उत्पादन और दूध से मावा, घी, पनीर आदि बनाने का कार्य राजस्थान के लगभग सभी जिलों में होता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं जो एक साथ किए जा सकते हैं। कृषि यानी खेती द्वारा पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है और पशुओं के गोबर की खाद खेतों में डाली जाती है जिससे फसल अच्छी होती है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अन्य साधनों की कमी, पशुपालन का अनुभव, चारागाहों की उपलब्धता, स्थानांतरण की सुविधा और पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के पानी से चारे की उपलब्धता से मरुस्थलीय जिलों में भी गोपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। भारत के गोवंश का लगभग 8% भाग राजस्थान में है।
राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्लें इस प्रकार। गिर नस्ल की गायें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली जिलों में अधिक संख्या में पाई जाती है। इनको गुजरात में गिर और राजस्थान में रेंडा, रेंडी या अजमेरी नाम से जानते हैं। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देने वाली होती है। नागौर का स्वावल क्षेत्र इस नस्ल की गायों का मूल स्थान है। नागौरी नस्ल का गोवंश नागौर, जोधपुर व बीकानेर में अधिक संख्या में पाया जाता है। नागौरी बैल शक्तिशाली, भारवाहक और तेज दौड़ने वाले होते हैं। थारपारकर नस्ल के गोवंश का मूल स्थान जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है। मरुस्थलीय जिलों में, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में भी ये गायें उचित मात्रा में दूध देती है। राठी नस्ल की गायें अधिक दूध देने के कारण राजस्थान की कामधेनु कही जाती है। ये लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इस नस्ल की गायें गंगानगर, चूरू, बीकानेर व जैसलमेर में अधिक संख्या में पाई जाती है। मालवी गायों की नस्ल का मुख्य स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। ये बैल अच्छे भारवाहक होते हैं और इस नस्ल का गोवंश झालावाड़, बारां, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक संख्या में है। हरियाणवी गायें दूध के लिए और बैल भारवाहन के लिए प्रसिद्ध है। ये सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में अधिक संख्या में है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर यानी ये हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं, इन जिलों में ये गायें अधिक संख्या में पाई जाती है। कांकरेज गुजरात में कच्छ का रण इनका मूल स्थान है। इनकी गायें अधिक दूध देती है और बैल भारवाहन के लिए प्रसिद्ध है। ये जालोर, बाड़मेर और जोधपुर इन जिलों में अधिक संख्या में पाई जाती है। मेवाती नस्ल के बैल हल जोतने में और बोझा ढोने में उपयुक्त होते हैं। इस नस्ल के बैल अलवर, भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सांचौरी जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में इनका मूल स्थान है। इस नस्ल की गायें जालोर, सिरोही व उदयपुर में अधिक संख्या में पाई जाती है। ये दूध देने में सामान्य लेकिन अधिक संख्या में है। वर्तमान में अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल की गायें जैसे जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन अधिक पाली जाने लगी है। गोवंश संवर्धन के प्रयास, गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, कामधेनु योजना, गोपाल कार्यक्रम, गाय प्रजनन केंद्रों की स्थापना, संतुलित पशु आहार, चिकित्सा सुविधा, गौशालाओं का आधुनिकीकरण, पशु मेलों का आयोजन आदि द्वारा गोवंश के संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। गाय की तुलना में भैंस के दूध के प्रचलन से और कृषि में यंत्रीकरण से देसी नस्ल के गोवंश संकट में है। कृषि क्षेत्रों में यंत्रीकरण यानी ट्रैक्टर के अधिक उपयोग के कारण बैल अनुपयोगी हो गए हैं। पहले खेती का सारा काम हल जोतने से लेकर अनाज निकालने तक और गाड़ी खींचने में, सामान ढोने में भी बैलों का उपयोग होता था, लेकिन अब बैलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया। अनाज निकालने का काम थ्रेशर द्वारा किया जाता है, तो बैल अनुपयोगी हो गए और उनका स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया। और इसी प्रकार देसी नस्ल की गायें कम दूध देने वाली हैं और विदेशी नस्ल की गायें अधिक दूध देने वाली हैं, तो उनका पालन अधिक किया जाने लगा है। अब देसी गायों की नस्ल सुधार द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र, चमड़ा आदि से उपयोगी उत्पाद बनाकर और नई गौशालाओं की स्थापना से गोवंश का संवर्धन किया जा सकता है। राजस्थान के कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी व अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनका संचालन पूर्ण या आंशिक रूप से
परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित कुटीर उद्योग: चना, मूंग, उड़द, चौड़ा, अरहर आदि दलहनों से दाल बनाने का काम, अनाज पिसाई का काम, अचार, मुरब्बे, चटनियाँ, गुलकंद आदि बनाने का काम, गुड़, खंडसारी बनाने का काम, सूती वस्त्र, दरियाँ, गलीचे, रजाई, गद्दे आदि बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में राजस्थान में अनेक स्थानों पर होता है। रेशम के कीट पालन और उनके द्वारा रेशम बनाने का काम, अर्जुन या शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और उनसे रेशम बनाई जाती है। कृत्रिम रेशम, टसर बनाने का काम उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में अधिक मात्रा में किया जाता है। तिलहन, सरसों, मूंगफली और तिल इनका उत्पादन राजस्थान में अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इनसे तेल निकालने का काम कुटीर उद्योग के रूप में भी अनेक स्थानों पर किया जाता है। इसके साथ साथ वनस्पति घी बनाने का काम भी होता है और खादी उद्योग और हथकरघा उद्योग द्वारा सूती वस्त्र, निवार, दरियां, गलीचे आदि बनाने का काम होता है। गोटा बनाने का काम अजमेर, जयपुर में ज़्यादा होता है और बेकरी का कार्य जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर आदि में होता है। दाल मिलें अधिकांशतः गंगानगर, हनुमानगढ़ में हैं और मसाला बनाने का काम अलवर में अधिक मात्रा में होता है। सूती कपड़ों पर रंगाई छपाई का कार्य बाड़मेर, बालोतरा, जयपुर में सांगानेर, बगरू, सवाई माधोपुर, पाली, उदयपुर आदि स्थानों पर किया जाता है। चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई और बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है और कोटा की डोरिया साड़ियां भी प्रसिद्ध है। जोधपुर में बंदेज का काम और जयपुर में लहंगा चुन्नी का काम अधिक मात्रा में होता है। वस्त्रों की सिलाई यानी टेलरिंग का काम राजस्थान के हर गांव, कस्बे और शहर में कुटीर उद्योग के रूप में होता है। खनिज आधारित कुटीर उद्योग, लोहार कार्य, लोहे को पिघलाकर लोहे के अनेक औजार बनाए जाते हैं। इसके अलावा लोहे, तांबे और पीतल के बर्तन बनाने का काम होता है। मिट्टी से बर्तन, ईंटें और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। संगमरमर से मूर्तियां व सजावटी सामान, ये जयपुर, मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, सिरोही आदि स्थानों पर अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन की टाइल्स निर्माण, इनकी कटिंग और पॉलिश का काम भी कुटीर उद्योग के रूप में होता है। सीमेंट की जालियां, टंकियां, टाइल्स, पत्थर की गिट्टियां बनाना और हीरे जवाहरात की कटिंग, पॉलिश और सोने चांदी के गहने बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में होता है। पशु आधारित कुटीर उद्योग, भेड़ बकरियों से ऊन कतरना, ऊन काटना यानी धागे बनाना और ऊन से शॉल, कंबल, गलीचे, दरियां, स्वेटर, जर्सियां आदि बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में होता है। ऊनी खादी, इसमें जैसलमेर की बरडी और बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। मृत पशुओं के चमड़े की रंगाई और उस चमड़े से बैग, पर्स, जैकेट, जूते आदि बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में होता है। वैसे तो जूतियाँ, मोजड़ियाँ लगभग सभी जिलों में बनाई जाती हैं, पर विशेष रूप से नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर, जयपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर और टोंक, इन जिलों में जूतियाँ बनाने का काम अधिक मात्रा में होता है। पशुओं के सींगों से कंगे, हड्डियों से खाद बनाने का काम और पशुओं पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है पशुपालन द्वारा दूध उत्पादन, जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक किया जाता है। पशुपालन द्वारा खाद जो गोबर के रूप में प्राप्त होती है और बायोगैस ईंधन के प्लांट भी लगाए जाते हैं और गोबर से कंडे बनाए भी जाते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। वन आधारित
कुटीर उद्योग, यानी वनों से जो उपज प्राप्त होती है उसको कुटीर उद्योग के रूप में उन वस्तुओं को बनाया जाता है। कत्था, गोंद व लाख उद्योग, लाख से चूड़ियाँ व अन्य सामान बनाए जाते हैं। बीड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, खजूर व बांस से झाड़ुएँ, पंखियाँ आदि बनाई जाती है। बांस से अगरबत्तियाँ बनाई जाती है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। उदयपुर में लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई जाती है। और बढ़ईगिरी का काम, यानी लकड़ी से फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, मेज, पलंग, सोफा सेट और घरों के खिड़की, दरवाजे आदि का कार्य कुटीर उद्योग के रूप में राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है।